के साथ भी। और तो और कृष्णा पाल करके हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, वहाँ की जिला अध्यक्ष है, जो बहरागौड़ा क्षेत्र की रहने वाली है, उसके साथ भी ये राकेश महंती और अभिलाष पटनायक जो है वो जगह जगह पर झगड़े कर रहे हैं और उनके साथ भी अपमानपूर्ण व्यवहार किया है। आपने देखा होगा कि सीता सोरेन जी जब चुनाव के गणना के बाद निकली हैं तो जिस प्रकार का अभद्र शब्दों का प्रयोग करके और उसके मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का प्रयास जामताड़ा में हुआ। चुनाव के समय भी गंदे शब्दों का प्रयोग हुआ था। जामताड़ा में एक जगह शादी हो रही थी, शादी एक समुदाय का था, हिंदू समाज का था, और जुलूस निकालने वाले अल्पसंख्यक लोगों ने जाकर के उस समूह में जाकर के और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसमें प्रशासन को, थानेदार को माफी मांगनी पड़ी। तो चाहे वो राजमहल हो, पाकुड़, जामताड़ा, मधुपुर में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वो, और जहां जहां भी बाहुलता अल्पसंख्यक समाज की या देखी गई है, वो आदिवासियों भाई समाज को आगे मोहरा बना करके और समाज में तनाव पैदा करने का काम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे वो हमारे उम्मीदवार बहरागोड़े में दिनेशानंद गोस्वामी हैं, राजमहल में हमारे उम्मीदवार अनंत ओझा जी ने मौके पर जा करके कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने का काम किया। 2 दिनों से हमारे लगातार सभी पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी, जिला अध्यक्ष, कैंडिडेट और सांसद सत्र छोड़ करके और पूर्वी सिंहभूम में बहरागोड़ा क्षेत्र में शांति स्थापित करने की कोशिश की है। उसी प्रकार से अंक पैदा करने की कोशिश की तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी को वहां दौरा करने जाना पड़ा है। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में कमजोर समझने की गुस्ताखी इंडी गठबंधन के लोग न करें। हमने यहां सत्ता भी चलाई है, सरकार भी चलाई है और विपक्ष की भूमिका भी निभाई है। भाजपा नहीं चाहती है कि झारखंड में सामाजिक जो सौहार्द का वातावरण है उसको तोड़ने का काम किया जाए, लेकिन जेएमएम के लोग संथाल परगना में उनकी पुरानी आदत है कि वो घरों में जाकर के ये भयभीत करने की कोशिश करते रहे कि हारेंगे तो हुरेंगे और जीतेंगे तो थूरेंगे। ये उनकी पुरानी आदत थी। लेकिन अब जब सशक्त रूप से समाज के सभी वर्गों के लोग उठ खड़े हुए हैं तो मैं एक बात बहुत चेतावनी पूर्वक कहना चाहता हूं कि झारखंड को बंगाल बनाने की भूल जेएमएम और कांग्रेस के लोग नहीं करें। अब यहां पर राजनीतिक डब्बूपन किसी में नहीं है। लोकतंत्र के परिणाम को हमने स्वीकार किया है, सहजता से स्वीकार किया है। सरकार बनाने के उनके जो मौके हैं उस पर उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चूड़ी पहन करके बैठेगा। प्रशासन से हमने जगह जगह पर कहा है कि ऐसे आपराधिक राजनीतिक कार्यकर्ता जो अपने आप को राजनीतिक लबादा ओढ़ करके और भय पैदा करना चाह रहे हैं, उन लोगों को पर नजर रखे, उन लोगों को नियंत्रण में लाए। जगह जगह थाने में कंप्लेन हुआ है, कंप्लेन पर वो केस नहीं कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम समझाने बुझाने का काम कर रहे हैं। तो आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि या तो प्रशासन ऐसे जो राजनीतिक उपद्रवी हैं उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित करे। कभी भी किसी भी क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं जो देखने को मिल रही हैं अप्रिय हो सकती हैं, क्योंकि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है और भारत की मजबूरी न हो जाए। संवैधानिक जो व्यवस्था है प्रशासन की, उसको कहना रहना चाहिए। और मैं चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से
आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि चुनाव से जुड़े हुए कोई भी मामले में प्रदेश में कहीं यदि घटना होता है तो उसको तुरंत नियंत्रित किया जाए और इस विषय पर कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए। अन्यथा अप्रिय घटनाएं, क्योंकि जब कानून साथ नहीं देगा तो जनता मजबूर होकर के अपनी सुरक्षा में सड़क पर उतरेगी, और हम ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में ये अवस्था आए। कई बार झारखंड में सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन किसी को अपमानित करने और प्रताड़ित करने और किसी के साथ मारपीट करने का, बरहेट में तो कई कार्यकर्ताओं के सर फूटे हैं, बदन में चोट आई है, और ये तो राजनीतिक जो हमले हो रहे हैं। आपने 2 दिन से देखा होगा कि अब जगह जगह पर विकास के काम को बाधित करने के लिए नक्सली भी अपना एक्शन या उनका भी जो करतूत है वो सामने आया है। लातेहार में रेलवे लाइन काम करने वाले डंपर को और कई मशीनों को जलाया गया। अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं बढ़ गई हैं। 2-3 घटनाएं नक्सलियों के, उपद्रवियों के भी हो रहे हैं। अभी बालू उठाने के नाम पर पूर्वी सिंहभूम में 2 लोगों की हत्या कर दी गई। वो PLFI के उग्रवादी हैं। तो एक तरफ राजनीतिक आतंक और दूसरी तरफ ये जो आपराधिक हैं, अब वो PLFI हैं या नक्सल हैं, लेकिन यदि हत्या हो रही है प्रदेश में तो मुझे लगता है कि सरकार गठन के पहले ही झारखंड को यह संदेश जा रहा है कि जो आने वाली जो सरकार है उसमें जान माल की सुरक्षा का अभाव रहेगा, और लोगों को जान माल की सुरक्षा का चिंता शायद प्रशासन न कर सके तो स्वयं करना पड़ेगा। और यह मैं फिर से एक बार यह अपील करना चाहूँगा कि झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी इस चुनाव के बाद जिस प्रकार के कानून व्यवस्था के सामने प्रश्न उठा है और लोकतंत्र को कलंकित करने का कार्रवाई कांग्रेस और JMM के द्वारा हो रहा है, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए ताकि किसी भी राजनीतिक प्रतिशोध में सड़क पर उतरने की जरूरत न पड़े। लोकतंत्र में सत्ता का परिवर्तन सहजता से होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, लेकिन यदि इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को तोड़ने का काम करेगा तो इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की होगी। पूरे माथा फटा है बरहेट में, वो सारा वीडियो आया हुआ है। आप कहेंगे तो आपको उपलब्ध हम कराएंगे। जगह जगह कंप्लेन किया है। बहरा गोड़ा में 1 नहीं 5-5 6-6 वहाँ के SP से हमारे सांसद ने बात की है कि एक चुनाव खत्म होने के पहले भी 2-3 जगह पर इस तरह की घटना हुई। रात को 12 बजे 2 बजे कार्यकर्ताओं को घेरा गया था, जिसमें लोग सैकड़ों की संख्या में जमा हुए। वहाँ के SP जो हैं पूर्वी सिंहभूम के, उन्होंने थानेदार को भेजा, पुलिस प्रशासन को किया। उसके बाद लगातार यदि घटनाएं 1-1 सप्ताह तक चलती रहे तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।